साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में भाग 55 में आपने जाना कि बेला के सती होने के बाद की लड़ाई में काफी सूरवीर योद्धा दिल्ली और महोबा के मारे गए, जिसमें प्रमुख है भूरा ठाकुर, गंगा ठाकुर, धांधु, वीर भुगंता। ऐसे ही कई सरदार और कई सूरवीर योद्धा इस युद्ध में काल के मुंह में समा गए। इधर लाखन भी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते समय वीर गति को प्राप्त हुआ। जैसे ही लाखन की मृत्यु हुई तभी आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, जिससे रणक्षेत्र में युद्ध कर रहे उदल को अपशगुन होने लगा और उदल का मन विचलित हो गया। पता नहीं उस समय उदल को क्या हो गया कि उसका युद्ध में मन ही नहीं लग रहा था। उसका मन व्यथित हो गया था। उसे एहसास हुआ कि लाखन के साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुई है। लाखन का ध्यान आते ही उदल व्याकुल हो गया। साथियों, यहाँ तक की कहानी आपने पिछले भाग यानी आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में भाग 55 में जाना। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, जब रणभूमि में उदल को अपशगुन होने लगा तो लाखन का ख्याल मन में आते ही उदल व्याकुल हो गया। फिर वह कन्नौजी राजकुमार लाखन को ढूंढने के लिए रणभूमि के अंदर चला गया, जहां उसे लाखन के होने की आशंका थी। उदल भयंकर मारकाट मचाता हुआ रणभूमि में प्रवेश करता जा रहा था। उसके सामने जो भी योद्धा या सैनिक आता उसे बड़ी बेरहमी से यमलोक पहुंचाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वह सोच रहा था कि जब मैं अकेला रणभूमि से वापस जाऊंगा तो माता मल्हना, माता देवला को राजकुमार लाखन के बारे में क्या बताऊंगा। उदल का मन बैठा जा रहा था। उसने सोचा कि माता ने मुझे निर्देश दिया था कि लाखन के साथ रहना, और सबसे ज्यादा चिंता उदल को थी तो माता तिलका का, जिसने महोबा आते समय उदल से कहा था कि राजकुमार लाखन हमारा इकलौता पुत्र है, इसलिए हे उदल तुम लाखन का ध्यान रखना। तब उदल ने भी माता तिलका से कहा था कि उदल जब तक जीवित है लाखन का तब तक कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। राजकुमार लाखन की तरफ बढ़ने वाले हर शस्त्र को पहले उदल का सामना करना पड़ेगा। माता, आप चिंता मत करना, जब तक उदल जीवित है तब तक लाखन को कुछ नहीं हो सकता। उदल को अपना यह वादा याद था, इसलिए उदल व्याकुल था कि अब अगर कुछ अनहोनी हुई तो मैं माता तिलका को क्या जवाब दूंगा, और क्या जवाब दूंगा कन्नौज के राजा जयचंद को, जिन्होंने बुरे समय में मेरा और मेरे परिवार की मदद की। उस राजा जयचंद को मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा, उनसे कैसे बोल पाऊंगा कि मैं अपना कसम पूरा नहीं कर सका। यही सब विचार करता हुआ उदल सैनिकों का संहार करता जा रहा था और लाखन को रणभूमि में चारों तरफ घूमकर ढूंढ रहा था। राजकुमार लाखन को ढूंढने के क्रम में उदल इतना भयंकर लड़ाई कर रहा था कि दिल्ली की चौहान सेना उदल का रौद्र रूप देखकर भागने लगी। चौहान की सेना में भगदड़ मच गया। जिस तरफ से भी उदल गुजरता उधर ही नरमुंडों का गांज लग जाता और सर कटे शरीरों का पहाड़ बन जा रहा था। कोई हाथी अगर उदल के सामने आता तो वह भी बिना सूंड का रह जाता। उदल चौहान सेना के लिए यमराज बन गया था। तभी उदल के सामने चौड़ा पंडित लाखन का गिरा हुआ ढाल लेकर आ गया। उसने उदल को ललकार कर कहा कि उदल, जिसे तुम मित्र कह रहे थे, जिस पर तुम्हें गर्व था और जिसके लिए तुम अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते थे, आज तुम्हारा वह मित्र कन्नौज का राजकुमार लाखन सम्राट पृथ्वीराज चौहान के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। यह देखो, उसका ढाल मेरे हाथों में है। आज लाखन को उसकी मूर्खता का परिणाम मिल गया। अगर वह तुमसे मित्रता ना करता तो आज वह जीवित होता। वह राजा जयचंद का इकलौता पुत्र था, अब वह भी निर्वंश हो गए। राजकुमार लाखन के वीरगति का समाचार सुनकर उदल गहरे शोक सागर में डूब गया। लाखन के वीरगति से उदल के दुख का ठिकाना न रहा। उदल ने मन में विचार किया कि अब मैं युद्ध भूमि से वापस जाकर राजा जयचंद को, माता तिलका को और रानी कुसुमा को क्या जवाब दूंगा। क्या मैं उनसे यह कह पाऊंगा कि लाखन नहीं रहा और मैं जिंदा हूँ? हे महादेव, यह कैसे हो गया? कन्नौज का दिया बुझ गया।
मलखान सा भाई गया और लाखन सा मित्र भी नहीं रहा। अब तो मेरा भी इस दुनिया में रहना व्यर्थ है। तभी उदल को बेला रानी की याद आ गई और उदल बेला रानी को कोसते हुए रोने लगा। बेला ने दिल्ली, महोबा और कन्नौज तीनों राज्यों के दीपक बुझा दिए। अरे कुलनाशिनी बेला, क्या इसीलिए तुमने जन्म लिया था जो तुम्हारे विवाह से गौने तक में 3 राज्य उजड़ गए? तभी रणभूमि में हवाएं तेज चलने लगी और बिजली कड़कने के साथ ही एक आवाज उदल के कानों में पड़ी। वह आवाज थी बेला की आभा की। बेला की आभा ने कहा, विधाता की लिखी किसी से नहीं मिट सकती। दिल्ली से महोबा तक सभी वीर समाप्त हो जाएंगे और सब सुहागिन अब विधवा हो जाएंगी। बेला के आभा की आवाज सुनकर उदल अब चिंतित हो गया। अब उदल को भी अपना काल दिखाई देने लगा। उदल समझ गया कि अब मृत्यु नजदीक आ गई है। उदल को यह तो पता था कि उसकी मृत्यु ब्राह्मण के हाथ से होगी। अब तो वह स्वयं चाहने लगा कि चौड़ा पंडित ही मुझे मार दे। यह सोचकर वह स्वयं चौड़ा पंडित को ललकारता हुआ आगे बढ़ा और दोनों भिड़ गए। लाल कमान उठाकर चौड़ा ने बाण चला दिया। घोड़ा बैदुल हट गया, तीर बचकर निकल गया। फिर चौड़ा पंडित ने सांग उठाकर मारी। उदल ने दाएं हटकर निशाना बेकार कर दिया। फिर चौड़ा पंडित ने भाला मारा, उसे भी उदल ने बचा लिया। तब उदल सोचने लगा कि जब चौड़ा के हाथों मरने की ही सोचकर आया हूं तो बचने का प्रयास क्यों कर रहा हूं। यह विचार आते ही उसने तुरंत चौड़ा पंडित को कहा, चौड़ा पंडित, जब मेरा मित्र इस दुनिया में नहीं बचा तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। इसलिए आज या तो तुम मुझे वीरगति दो या फिर आज मेरे हाथों तुम वीरगति पाओगे। इतना कहकर उदल ने गुर्ज उठाकर चौड़ा पंडित पर वार कर दिया। चौड़ा पंडित ने उदल के इस वार को बचा लिया। फिर उदल ने भाला चलाया, परंतु चौड़ा पंडित ने पीछे हटकर वह वार भी बचा लिया। अब क्योंकि उदल ने यह निश्चित कर ही लिया था कि चौड़ा पंडित के हाथों ही वह वीरगति को प्राप्त होगा, इसलिए उसने अपने बैदुल घोड़े को एड़ा लगाया तो घोड़ा कूदकर चौड़ा पंडित के हाथी के हौदे पर पहुंच गया। उदल ने अपने तलवार की वार से पहले महावत का सिर काटा, फिर हाथी का सूंड काट दिया। उदल के इस हमले से चौड़ा पंडित घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। इधर उदल ने चौड़ा पंडित पर तलवार चलाना चाहा, परंतु उदल ने ऐसा नहीं किया और अपना तलवार नीचे कर दिया। तभी चौड़ा पंडित ने मौका देखकर अपने तलवार से ऐसा वार किया कि उदल का सिर कटकर चौड़ा पंडित के हाथ में रह गया और धड़ रणभूमि में गिर पड़ा। आज इस युद्ध में बैदुल घोड़े पर चढ़ने वाला वीर आल्हा का छोटा भाई उदल, महोबा की रखवाली करने वाला उदल वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके बाद क्रमशः इस युद्ध में तालहन सैयद, ढेवा और जगनीक भी मारे जाते हैं। इधर इंदल ने अपने चाचा उदल को जब मरते देखा तो वह तुरंत युद्ध भूमि से महोबा की तरफ अपने घोड़े को दौड़ा दिया। महोबा पहुंचकर उसने अपने पिता आल्हा को सारी बात बताई। उदल की वीरगति का समाचार पाकर पूरे महोबा में रोना पिटना मच गया। रानी फुलवा, रानी सुनवा, माता मल्हना, माता देवला के साथ रनिवास की सभी महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। राजा परिमाल राजमहल में रो रहे थे। पूरे महोबा में दुख का लहर दौड़ गया। महोबा के हर घर से रोने की आवाज आने लगी, क्योंकि इस युद्ध में महोबा के सभी सूरवीर योद्धा मारे गए। अब तो दिल्ली से लेकर महोबा तक सिर्फ कुछ ही वीर बचे थे। पृथ्वीराज चौहान, आल्हा, चौड़ा पंडित, इंदल, यही सिर्फ 4 वीर ही बचे थे। साथियों, कहानी को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहाँ पर विराम देते हैं। इसके आगे की कहानी हम अगले भाग में जानेंगे कि उदल की वीरगति की समाचार पाकर आल्हा क्या करते हैं और इस युद्ध का क्या परिणाम निकलता है। तो आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।